लाइव सेशन का वो लगाया है बाजार का इक्का। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े, आप लोगों के कुछ सवालों के ऊपर चर्चा की जाए उससे पहले अंशु सर आपसे समझना चाहेंगे, अगर मार्केट को लेकर के आपने कहा कि ओवरऑल आप काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, अगर हम इक्के की बात करें तो कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक है जिसको आप बाजार का इक्का भी मान रहे हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी उसके अंदर देख रहे हैं? देखिए, एक बार चेक करो, रिफ्रेश चल रही है। देखिए, आप फार्मा सेक्टर मान के चलिए कि फार्मा सेक्टर में पिछले 2 महीने से आपको बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पे तेजी हम्म। है और फार्मा सेक्टर अभी भी तेज लग रहा है। बायोकॉन, अगर आपके पास 1 डेढ़ साल का समय है तो बायोकॉन लेके चलिए। बायोकॉन में अच्छी खासी तेजी है। हमने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 300 340 की जोन में बहुत प्रिएम्प्टिव बाई कराया है इन्वेस्टर्स को। अब फाइनली ब्रेकआउट आ रहा है और ये 600 से 700 रुपए जा रहा है। इसको बाई करके हम्म। चलिए। इसके अलावा दूसरा थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है ग्लैंड फार्मा। अगर वीकली हम्म। चार्ट करके देखेंगे तो 119 हफ्ते का ब्रेकआउट आ रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का 2150 के आसपास। ये स्टॉक भी 2700 रुपए के लिए तैयार हो रहा है। तो ये दोनों स्टॉक मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। अच्छी अपसाइड आते हुए दिख रही है, चल रहा है। और चलिए, तो मैथमेटिक्स दो वगैरह नाम यहाँ पर निकल करके आए हैं। अंशु सर आपकी आवाज जो है बीच में हल्की हो गई है कुछ। आज मैडम मैं बंदर हो रखा हूँ। 4 इंटरनेट मेरे पास है, चारों पे आरटीओ आ रहा है, तो एक इंटरनेट से दूसरे पे कूद रहा हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर बात जो है वो सुनी जाए यहाँ पर। सर यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे हम। जी जी, सर आप कंटिन्यू करूँ मैं? हाँ हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए यहाँ पर सर क्वेश्चन सबसे पहले आया है साहिल जी का, हीरो मोटो को लेकर लेकर के 5000 पे लॉन्ग है, आगे क्या करना चाहिए? देखिए, 5000 गलत लॉन्ग है। आप हमेशा महंगा खरीदिए और महंगा बिकेगा, सस्ता खरीदेंगे और सस्ता बिकेगा। हीरो मोटोकॉर्प में वीकली चार्ट पे लगा के देखेंगे तो एक फ्लैगिश काइंड ऑफ डाउनवर्ड चैनल है जिसका ब्रेकआउट, प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बनता है 5318 के ऊपर। तो महंगा खरीदेंगे और महंगा 7000 7500 रुपए ऊपर बिकेगा। सस्ता खरीदने हम्म। जा रहे हैं तो अगर 4900 के नीचे क्लोज आती है तो और सस्ता आपको 4550 भी मिल जाएगा। तो मैं कभी भी सस्ता खरीदने के मूड में रहता ही नहीं हूँ। 5318 ये ब्रेकआउट पॉइंट है। हालांकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ी सी डाउन साइड में अगर एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो डाउन साइड में एक्यूमुलेट कीजिए। अगर गलती से कहीं 4550 रुपए मिल गया तो और एक्यूमुलेट करते जाइए। जिस भी दिन 5318 तोड़ेगा। हम्म। चलिए, कुछ तो दिक्कत हो रही है आज, लेकिन कोई बात नहीं, माइक चेक, माइक कोशिश चेक। जारी। माइक चेक है सर, आपका फ्रेम बीच में फ्रीज हो गया तो आपकी आवाज जो है वो बीच में जो है वो देखिए, आपका लास्ट वापिस सेंटेंस से कट गया। रिपीट कर दे रहा हूँ, हीरो मोटो का अगर हम्म। यहाँ पे आप, चूंकि फंडामेंटली अच्छा काउंटर है और आप ले ही चुके हैं, इसलिए आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। हम्म। 4550 तक डिप मिले तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए। बाकी तिरपन सौ हम्म। अट्ठारह ये निकलने के बाद ही इसमें लॉन्ग बनेगा, तब 6500 7000 7500 सारे भाव मिलेंगे। बट 5318 के नीचे हम्म। कंसोलिडेशन में हो सकता है 4550 मिल जाए, तो ऐड ही कीजिएगा। और इसमें और कुछ करने की ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए अंशु सर, यहाँ पर एक सुपर चैट के जरिए एक सवाल आया है बीपीसीएल को लेकर के, साई प्रवीण जी का। 270 की इनकी बाइंग प्राइस है, मीडियम टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं, 280 पर चल रहा है। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करिए। बीपीसीएल। जी देखिए, आईओसीएल, बीपीसीएल। बीपीसीएल, बीपीसीएल ये कंटिन्यूअसली आपको ऑन द डिप्स एक्यूमुलेट करना है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव। हम्म। बीपीसीएल स्पेसिफिकली हमने ये मेरे को याद है कि थर्सडे फ्राइडे भी हमने डिस्कस किया था कि गैप हम्म। फिलिंग 280 रुपए पे आता है। 280 रुपए पे आपको एक्यूमुलेट करना है। आज 280 रुपए मिला, देखिए वहां से बाउंस बैक आने लगा। एज एन हम्म। इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कीजिए। एज ए ट्रेडर आप, ये ट्रेडिंग की एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कॉल पुट में नहीं करना है, लो बीटा काउंटर है। एज ए हम्म। ट्रेडर आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऊपर में आपका टारगेट 297 का रहेगा और स्टॉप लॉस 275 का रहेगा। इसको एज ए कॉल भी आप यूज कर सकते हैं आज के लिए। बाकी ये बहुत ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर नहीं है। 5 रुपए की रिस्क से 15 रुपए लेके बाहर हो जाइएगा। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे माल दबा के बैठना है। धीरे धीरे हम्म। करके 120 जिस दिन क्रॉस करेगा, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट बन जाएगा, ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा। सेम इज विद आईओसी, ये भी गैप फिल करके एक्यूमुलेशन हम्म। जोन में आ गया है 128-30 के। सेम इज हम्म। विद हिंद पेट्रो, ये भी एक्यूमुलेशन हम्म। जोन आ चुका है, इसमें भी गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। तीनों में सबसे अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ हिंद पेट्रो में है, तो मैं हिंद पेट्रो के साथ जाना पसंद करूंगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर महेश जी का पीपीएल फार्मा को लेकर के आया है, इसमें क्या करना चाहिए? पीपीएल फार्मा में 1 2 3 4 5 6, आज 7वां दिन है इनसाइड बार का, अभी और चलेगा ये।
मोमेंटम खोज रहे हैं तो 195 पार होने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। 220 240 के लिए इन्वेस्टर है तो एक्यूमुलेट करते चलिए। चलिए यहाँ पर अब इनकी आईडी बड़ी तगड़ी है, पर ट्रम्प लिखा लिखा हुआ है इन्होंने अपना आईडी में। कह रहे हैं टाटा स्टील क्यों डाउन हो गया है सर, रिजल्ट तो अच्छा है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे इस पे? इसीलिए डाउन हो गया क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छे के संभावनाओं में और भावनाओं में जितने लोगों ने भरा है 190 रुपए से, अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट होता है बाय ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन। तो रूमर्स पे हम्म। बाय कर लिया, कंफर्मेशन पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग के लिए तो स्टॉक अभी रहा ही नहीं है, तो अभी भी नहीं है। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट 200 रुपए पे गैप छूटा हुआ है जिसको फिल करने नीचे आ रहा है, वहां से थोड़ा थोड़ा माल भरना स्टार्ट कर दीजिए। वापस से 240 और 275 चला जाएगा। ट्रेडर हैं तो दूर रहिए, बहुत हम्म। ज्यादा आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। अच्छा, यहाँ पे सर फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बना लें, उसके बाद जो है शेयर बढ़ेगा तो वहां पर प्रॉफिट इनको मिल जाएगा। तो क्या रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में पहले से बाय करना चाहिए, या फिर रिजल्ट्स को पहले देख लेके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं उसके बाद ही किसी तरीके के कोई यहाँ पर जो है प्ले किया जाए? देखिए अगर मतलब देखिए स्ट्रैटेजी यहाँ पे बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं कंप्लीटली स्टॉक को अवॉइड ही कर दूंगा, अपनी वॉच लिस्ट से ही हटा हम्म। दूंगा। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं 200 रुपए से लेना स्टार्ट कर दूंगा। जहां तक भी 180 रुपए तक अगर मेरे को मिल गया, मैं थोड़ी थोड़ी जगह अपनी सांस लेने की छोड़ के रखूंगा और लेता हम्म। जाऊंगा। हम्म। तो जाना उसको 275, मतलब 128 से मैं बता रहा था कि 240 रुपए जाना है, 224 240। अब जो इम्पेशेंट लोग थे वो लेते देते हम्म। लेते देते कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस करते रहे। जो इन्वेस्टर थे माल दबा के बैठे, आज वो प्रॉफिट में है। तो वही काम जी। आपको रिपीट करना है, 200 रुपए के नीचे माल दबाना चालू करना है। 275 रुपए पे रिव्यू करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर देबाशीष जी का आया है, उड़ीसा से हमारे व्यूअर हैं ये। कह रहे हैं कि इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है अडानी ग्रीन में 8 लाख का। अब ये जानना चाह रहे हैं रिकाल रिसोर्स में क्या करना चाहिए। 10,000 इनके पास शेयर्स है एट द प्राइस 70.95। कह रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए और ऐड करना चाहिए इसको? स्टॉक का नाम जो है सर रिकाल रिसोर्स। वीगाल, वीगाल, वीगाल रिसोर्सेस। नहीं, स्टॉक में ब्रेकआउट फेल हुआ है। एक अपना पैटर्न का ब्रेकआउट 92 पे फेल हुआ है। लिक्विडेशन का स्टॉप लॉस था 82, और अब लिक्विडेशन आ रहा है। लिक्विडेशन में डाउन साइड पहला जो खुलता है वो गैप फिलिंग 71 पे है। अगर 71 नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो फिर अगला आपका जो डाउन साइड खुलता है वो खुलता है 62.81 का। तो अभी 71 रुपए आ रहा है, 71 टूटा तो 62 रुपए तक नीचे आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर आया है। मुंजाल ऑटो को लेकर के लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, इनके पास 94 पर 1000 शेयर्स हैं। कह रहे हैं कि यहाँ से इनको एग्जिट करना चाहिए या फिर पोजीशन को होल्ड करें? देखिए मुंजाल ऑटो होल्ड करना चाहिए। हमने डिस्कस भी किया था कि जी। 85.2 ये लेवल पे अगर आपको मिल जाता है तो बाई करना चाहिए। ये जो भी चार्ट आपने खोल के रखा है इस टाइम फ्रेम पे देखिए, लास्ट कैंडल हैमर है। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। वापस से ऊपर में 90.5 और 96 जाते हुए दिख रहा है। हर हम्म। कीमत पे 84 को क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 84 टूटा तो एग्जिट, नहीं टूटा तो फिर आपको आराम से 92 ऑड जोन और 96 आराम से मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सर आईपीसीए लैबोरेटरीज को लेकर के है। ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर